अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस मुआशरे में तनकीद ना हो ना, वो वाला मुआशरा तबाह हो जाता है। देखिए, जिस मुआशरे में हम किसी के ऊपर किसी इदारे के की बात कर लें या किसी इंडिविजुअल की बात कर लें या किसी ग्रुप की बात कर लें, अगर हम किसी पे तनकीद नहीं करते ना जिस मुआशरे में, तो वो वाला मुआशरा तबाह हो जाता है। हम इसकी मिसाल ऐसे ही ले सकते हैं कि जैसे कि बिना लगाम के एक घोड़ा हो, एक गधा हो, कि जो अपनी मर्जी से किसी भी तरफ वो जा सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिस मुआशरे में तनकीद ना हो, वो वाला मुआशरा तबाह हो जाता है। मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में सिटीज़न पोर्टल के बारे में सब लोग जानते हैं, तो सिटीज़न पोर्टल पे मैंने अपनी डिवीज़न के जो वापडा ऑफिसर्स थे, उनके ख़िलाफ़ मैंने एक एप्लीकेशन की थी, और घर बैठे हुए। तो वो एप्लीकेशन जो मतलब कि मेरे हक में भी नहीं थी, मतलब कि मैंने किसी अपनी आईडी से किसी दोस्त की एप्लीकेशन की थी वापडा वालों के ख़िलाफ़। तो जनाब इमरान खान के दौर में वो वापडा वाले मेरे घर आके मुझसे माफ़ीनामा जो ना वो उस बंदे से, जिस बंदे की मैंने एप्लीकेशन की थी, तो उस बंदे से माफ़ीनामा जो ना वो साइन करवा के उसका जो मसला था उसका हल करके फिर जनाब उनकी जो ना वो जान छूटी थी। मतलब कि जो हायरार्की लेवल था ना, अपर लेवल से लेके छोटे लेवल तक, एक तनकीद के ज़रिए समझ लें या किसी भी ख़ास अकाउंटेबिलिटी की वजह से समझ लें कि इमरान खान के दौर में इस तरह के हालात थे कि हमारा जो पाकिस्तान था वो एक अच्छे मतलब के रास्ते पे जा रहा था, तरक्की की जानब जो ना वो जा रहा था। लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि हम किसी भी रिश्वत रिश्वत लेने वाले को रिश्वत खोर नहीं कह सकते, और हत्ता कि किसी भी लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक किसी भी इदारे के बंदे को ये नहीं कह सकते कि आप करप्ट हो, क्योंकि अभी तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उसमें भी बहुत से पहलू ऐसे हैं कि आप किसी पे तनकीद नहीं कर सकते, आप बिला वजह किसी भी बंदे को टारगेट नहीं कर सकते, स्पेशली आप पाकिस्तान की आर्मी पे या पाकिस्तान के इदारों पे जो है ना वो तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की तनकीद करेंगे तो आपको जो है ना वो नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपके वो मतलब कि पाकिस्तान के इदारे ये कहेंगे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ये बंदा जो है ना वो ख़तरनाक है, और ये झूठे प्रोपेगेंडे जो है ना वो सोशल मीडिया पे या अपने आसपास जो है ना वो लोगों में फैला रहा है, तो आपको जो है ना वो एबडक्ट कर लिया जाएगा। तो जब तक इस मुआशरे में तनकीद नहीं होगी, जब तक इस मुआशरे में हम किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक हम इस मुआशरे में किसी गरीब के हक में या किसी मजलूम के हक में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये मुआशरा जो है ना वो तरक्की की राह पे नहीं चल सकता। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि हमारे गांव में ये एक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से ग्राउंड बना हुआ है, मतलब कि गवर्नमेंट की जानब से एक फ़ंड जो ना वो कितनी भी अमाउंट थी, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि जो यहाँ पे इंतज़ामिया थे उनके बकौल ये था कि 1 करोड़ और कोई 80 या 90 लाख की अमाउंट थी, जो कि हमारे गांव में ये जो ग्राउंड बना हुआ है, जिसपे यहाँ पे एक ओपन एयर जिम है, और एक ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कमरा बना हुआ है जहाँ पे वाटर पंप लगा हुआ है, और वो पीछे सोलर पैनल्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन अभी है नहीं। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस जो थे ना वो 1 करोड़ और अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 80 या 90 लाख की अमाउंट थी, तो जो इस ग्राउंड के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए मुख्तस की हुई थी। तो उसमें हुआ क्या जनाब, 40 से 50 लाख भी जो इंतज़ामिया थी, जो यहाँ पे जिनके हाथों में इंतज़ामी अमूर थे, जो इस ग्राउंड को बिल्ड करने में लगे हुए थे सुबह शाम, उन्होंने 40 से 50 लाख भी जो है ना वो इस ग्राउंड पे खर्च नहीं किया। मतलब कि एक छोटे से लेवल पे, एक गांव में, हम मुल्की लेवल तो बात नहीं करते, एक छोटे से गांव में, ज़िला डिस्ट्रिक्ट कसूर के गांव में, कि एक चंद इंडिविजुअल्स ने इकट्ठे होकर उनकी अपनी एक प्लानिंग के ज़रिए उन्होंने ये फंड्स, जाहिर सी बात है सिस्टम में उनका कोई ना कोई बंदा होगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में बंदा होगा, या उनके हाथ थोड़े, वो क्या कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो हो सकता है कि उनका कोई बंदा कानून में हो, मुल्क में हो, किसी हाई लेवल पे। तो उन्होंने जनाब ये इतने बड़े फंड्स जो है ना वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के ख़जाने से निकाल के 40-50 लाख रुपए खर्च किए हैं, और बाकी की वो सारे के सारी अमाउंट जो है ना वो हड़प कर गए हैं। हो सकता है इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हों, 3 हो, 4 हो, जितने व्हाट्स एवर, लेकिन जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि हमारे गाँव में तकरीबन ये 1.5 करोड़ की
जो ना वो करप्शन हो चुकी है। तो अगर हम इसका आज की वीडियो का मकसद आपको बताने का ये था कि अगर हम देखें इतना मतलब कि छोटे डोमेस्टिक लेवल पे इस तरह के इश्यूज़ को जो ना वो हाईलाइट करें और इसकी एक तहरीक चलाएं कि हम अपने आसपास में किसी भी जगह पे इस तरह की जो ना वो करप्शन कह लें, इस तरह की नाइंसाफ़ी आवाम के साथ कह लें, या कोई भी इस तरह का काम हो रहा है तो उसके खिलाफ खुल के आवाज़ उठाएं, ताकि अकाउंटेबिलिटी का और क्रिटिसिज्म का एक साइकिल चले, ऐसा साइकिल चले कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम एक अच्छा पाकिस्तान और बेटर पाकिस्तान जो है ना प्रोवाइड कर सकें। तनकीद कीजिए अपने बड़ों पे, अपने छोटों पे, जो कि इस मुल्क को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास के लोगों के लिए नुकसानदेह हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।